हेलो दोस्तों, मैं निहाल स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल ई स्पेशल पर। दोस्तों, आप अगर कक्षा 10वीं में हैं और वही परेशानी जो सबके साथ होता है, गणित किसी से नहीं बनता है, तो अगर ऐसी परेशानी आपको है, गणित नहीं बन रहा है, तो यह वीडियो पर्सनल आपके लिए ही बनाया गया है। दोस्तों, गणित नहीं बन रहा है, इसके पीछे दो ही कारण हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं कि 8वीं और 9वीं में आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं किया होगा, या फिर आप पढ़ना तो चाहे होंगे लेकिन आपको कहीं पढ़ाया नहीं गया होगा। दोस्तों, अगर आप गणित को ठीक करना चाहते हैं और गणित का एक अच्छा मजबूत स्टूडेंट बनना चाहते हैं, तो आपको करना कुछ नहीं है, बस रूटीन में थोड़ा तेला वेला कीजिए, एक आध घंटा ऊपर या नीचे घुसेर दीजिए उसमें, और एक्स्ट्रा क्लास कीजिए ताकि आपको क्या हो सके, गणित मजबूत हो सके। अगर अभी गणित मजबूत नहीं किए तो बाद में जब हाई क्लास में आप जाइएगा तब कैसे कीजिएगा। दोस्तों, यह जो वीडियो है वह पर्सनल ज्यामिति के जो चैप्टर होता है उसको एकदम बेसिक से लिया गया है। यह इतना बेसिक से है कि इस वीडियो का, मान लीजिए इस वीडियो का हम नाम ही रख देते हैं क्या चीज़, बच्चों का ज्यामिति। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों वाली ज्यामिति, जो बचपन में हम लोग 8वीं 9वीं में सीखते हैं। तो सबसे पहला जो है वह क्या है, बिंदु है। और इसका जो ज्यामिति का जो सबसे पहला जो लेसन है या फिर चैप्टर है वह क्या है, रेखा एवं कोण। तो एकदम शुरू से सीखेंगे, जो कि बच्चा लोग सीखता है वहां से सीखेंगे। बस 1 घंटा आप अपने रूटीन को बढ़ा दीजिए और उसमें क्या कीजिए कि बेसिक को ठीक कर लीजिए, ताकि आप आगे कोई भी आपको जनरल कंपटीशन हो या फिर 10वीं के बाद जब आप पढ़ाई करें या फिर 10वीं में ही अच्छे मार्क्स लाने के लिए थोड़ा सा तो मेहनत करना ही पड़ेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, रेखा एवं कोण एकदम बच्चों वाली, जो बच्चे लोग पढ़ते हैं वो। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग एकदम बेसिक पढ़ेंगे, उसके बाद में ही हम थोड़ा हाई लेवल तक पढ़ेंगे। दोस्तों, सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि बिंदु यानी कि पॉइंट क्या होता है। तो वह आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई नगण्य हो परंतु पृष्ठ में इसकी एक निश्चित स्थिति हो, बिंदु कहलाती है। वैसे तो बिंदु की कोई डेफिनेशन ही नहीं दिया जा सकता है, यह एक ऐसा आकृति है, लेकिन हम इसे बना देते हैं कि वह आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई नगण्य हो, न के बराबर हो। ऐसी आकृति न जिसमें लंबाई हो, न चौड़ाई हो, न ऊंचाई हो, तो फिर क्या होगा, तो इसकी एक निश्चित स्थिति होगी पृष्ठ पर। मान के चलिए हम मार्कर से इस तरह से एक क्या कर दिए, एक ऐसे बिंदु रख दिए। तो यह जो आकृति छोटा सा हम रखे हैं, तो यह क्या है, तो यह क्या है, बिंदु है। अब आप बताइए कि यह एक छोटा सा आकृति जिसकी तो ना ही तो लंबाई है, ना चौड़ाई है, ना ऊंचाई है, तो फिर इसकी है क्या चीज, तो हम इसे पृष्ठ पर बस एक निश्चित स्थिति देखते हैं। क्या देखते हैं, पृष्ठ पर एक निश्चित स्थिति देखते हैं, और यही इसका एक छोटा सा डेफिनेशन बनता है। तो यह हो गया क्या चीज, आपका बिंदु का डेफिनेशन, कि वह आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई नगण्य हो, न के बराबर हो, परंतु इसकी एक निश्चित स्थिति होती है। कहाँ होती है, तो पृष्ठ पर। वही क्या कहलाता है, बिंदु कहलाता है। यह हो गया एक बिंदु। आप पेन से, मार्कर से, पेंसिल से, किसी भी चीज से बस पृष्ठ पे एक ऐसे रख दीजिए, इसका ही नाम क्या हो जाता है, बिंदु हो जाता है। चलिए इसका नाम एक दे देते हैं कि यह क्या है, बिंदु ए है। आप इसे नोट ही कर लीजिएगा, जब भी आपको एक्स्ट्रा समय मिले बस इसे आप पढ़ते रहिए, आपका मैथ एकदम मजबूत हो जाएगा। हम एकदम बेसिक से लेकर हाई लेवल तक के मैथ को यहाँ पे बनाएंगे। बस आप वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, रेखा एवं कोण का एकदम बेसिक मजबूत हो जाएगा और आप सभी क्वेश्चन को बना सकिएगा। आइए देखते हैं कि रेखाखंड क्या होता है। दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा रेखाखंड कहलाती है। जब दो बिंदु को हम मिला देते हैं तो वह जो आकृति बनती है क्या कहलाती है, रेखाखंड कहलाती है। कुछ इस तरह से मान लीजिए कि एक बिंदु यह हो गया ए और एक बिंदु यह हो गया क्या चीज, बी। जब हम इसको मिला देते हैं तो यह क्या कहलाती है, तो रेखाखंड कहलाती है। रेखाखंड के दो बात है, आइए जान लेते हैं क्या है वह, कि इसके दो अंत बिंदु होते हैं। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट बात है इसमें, बेसिक बात है क्या, कि इसके दो अंत बिंदु होते हैं। अंत बिंदु कहने का मतलब क्या हो गया, कि इसके आगे हम नहीं बढ़ा सकते हैं और फिर इसके हम पीछे भी नहीं बढ़ा सकते हैं, तब ऐसी आकृति को क्या कहेंगे, रेखाखंड कहेंगे। तो यह हो गया क्या चीज, ए बी रेखाखंड। दोस्तों, इसकी जो माप होती है वह निश्चित होती है। आप इसे क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। और इसकी जो माप होती है वह लंबाई मीटर, सेंटीमीटर,
उसमें किया जाता है। तो रेखाखंड की जो माप होती है वह कैसी होती है, निश्चित होती है, इसको आप माप सकते हैं। और इसको अगर बात किया जाए कि इसकी चौड़ाई कितनी होती है, तो इसकी चौड़ाई नगण्य 9 के बराबर होती है। इसमें चौड़ाई कहाँ है भैया, एक बिंदु और दूसरे बिंदु को मिला दिए, यही तो रेखाखंड हो गया। और इसमें क्या होता है, तो एक और यह फिर दूसरा, इसमें दो क्या होते हैं, अंत बिंदु होते हैं। मैं यह नहीं कह रहा कि रेखाखंड पे दो बिंदु होते हैं, हम यह कह रहे हैं कि इसके अंतिम छोर इधर और फिर इधर, एक और दो, मतलब दोनों जो इसका छोर होता है उस पर एक एक बिंदु बैठा रहता है, और इससे नहीं आगे हम खींच सकते हैं और ना ही इसके पीछे खींच सकते हैं। तो यह जो आकृति है वह क्या कहलाएगा, रेखाखंड कहलाएगा। और जब बात की जाए कि इसको हम सूचित कैसे करेंगे, इसकी जो व्यक्त करने की तरीका होगा वह क्या होगा, तो यह क्या है, ए बी रेखाखंड है। तो ए बी इस तरह से लिखकर, अब देखिए दोस्तों, इस आकृति के नहीं तो आगे है कुछ और नहीं पीछे है, तो बस ए बी के ऊपर हम इस तरह से एक लाइन इस तरह से बना देंगे। तो यह जो होगा क्या कहलाएगा, यह ए बी मतलब रेखाखंड, यह ए बी हो गया। अगर आपको ऐसे लिखने का मन नहीं है तो हिंदी में लिखिए रेखाखंड ए बी, और नहीं लिखने का मन है तो ऐसे लिखिए ए बी, लिख के ऊपर क्या कर दीजिए, रेखाखंड की आकृति बना दीजिए। तो चलिए अब आगे देखते हैं, वह क्या है, किरण। किरण क्या होता है दोस्तों, बहुत ही बेसिक से है, आपको यह हल्का लग रहा होगा, आसान लग रहा होगा, लेकिन आप जब यहाँ से पढ़ाई को स्टार्ट कीजिएगा तो आगे चलकर आपको बहुत ही मजा आने वाला है। जो गलती आप शुरू में कर चुके हैं उसे सुधार लीजिए, नहीं तो आगे नहीं सुधार पाइएगा, यह एक बहुत बड़ी गलती हो जाएगी आपकी। चलिए देखते हैं कि किरण क्या होता है। तो किसी रेखाखंड के यदि एक अंत बिंदु को किसी भी लंबाई तक बढ़ाई जाए तो वह आकृति क्या कहलाती है, किरण कहलाती है। क्या है कि किसी रेखाखंड के यदि एक अंत बिंदु को, तो पहले यह देख लीजिए रेखाखंड कुछ इस तरह से दिखता है, तो पहले हम रेखाखंड ही बना लेते हैं। तो यह हो गया क्या चीज, ए बी रेखाखंड हो गया। और इसके किसी एक अंत बिंदु को किसी भी लंबाई तक बढ़ाई जाए, किसी भी लंबाई तक आप बढ़ाइए, मान के चलिए हम इसी अंत बिंदु को इधर मुझे खींच देते हैं, तो अब यह क्या हो गया कि रेखाखंड एक तरफ से क्या हो गया कि इसका एक अंत बिंदु हट गया, अब यह कुछ इस तरह से बन गया, क्योंकि यह आगे तक जा रहा है और कहाँ तक जाएगा इसकी कोई निश्चित स्थिति या फिर कोई निश्चित बिंदु नहीं है। तो चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। सबसे पहला बात इसके बारे में कि किरण के एक अंत बिंदु होते हैं। जो किरण आकृति होती है उसकी एक ही अंत बिंदु होता है। जो आप इधर देख रहे हैं ए, इसका ए जो आप यह देख रहे हैं यह क्या है, एक ही अंत बिंदु है। मतलब इसके पीछे आप क्या कर सकते हैं, तो बढ़ा नहीं सकते हैं, इसको आप क्या कर सकते हैं, एक ही अंत बिंदु पर बढ़ा सकते हैं। मतलब इसको हम बी को जब बढ़ा दिए, या तो बी को बढ़ाइए तब, चाहे ए को बढ़ाइए तब, मतलब एक तरफ यह अनिश्चित दूरी तक जाएगी और दूसरी तरफ यह नहीं बढ़ेगी। मतलब इसमें एक ही अंत बिंदु होते हैं। और किरण की लंबाई अनिश्चित होती है। इसकी जो लंबाई होती है वह क्या होती है, अनिश्चित होती है। मतलब आप इसको माप नहीं, अनंत होती है। अनिश्चित मतलब अनंत होती है, या कहाँ तक जाएगा जिसकी कोई कल्पना नहीं है। आइए देखते हैं कि इसमें जो इसकी लंबाई अनिश्चित होती है और इसका मोटाई क्या होता है, तो इसका मोटाई नगण्य होता है, न के बराबर होता है। अब इसको हम सूचित यानी व्यक्त कैसे करेंगे, तो देखिए एक यहाँ पे ए है और इधर क्या है, बी है, तो यह ए बी है। और बी के तरफ देखिए तो क्या है, तीर का चिन्ह है। तो हम सेम इसी प्रकार से बी के तरफ क्या कर देंगे, तीर का चिन्ह बना देंगे और इसे पढ़ेंगे किरण ए बी। अगर आपको यह नहीं बनाने का मन है, हम नहीं बनाएंगे। हम क्यों बनाएंगे, तो आपको लिखना पड़ेगा किरण ए बी, हिंदी में लिखिए किरण ए बी। आइए हम यह समझते हैं कि रेखा अब क्या होता है, और इसी पर आपका चैप्टर ही है रेखा एवं कोण। तो सबसे पहले हम रेखा समझ लेते हैं, फिर क्या समझेंगे, कोण समझेंगे। इतना बेसिक क्यों, क्योंकि आपको अपना गणित ठीक करना है, इसलिए। तो चलिए देखते हैं कि रेखा क्या होता है। लाइन, तो किसी रेखाखंड के दोनों अंत बिंदु को किसी भी लंबाई तक बढ़ाई जाए तो वह आकृति क्या कहलाती है, रेखा कहलाती है। हम जब रेखाखंड के दोनों अंत बिंदु को किसी भी लंबाई तक उसको हम बढ़ा दे तो वह जो आकृति बनेगा उस आकृति को क्या कहेंगे, तो रेखा कहेंगे। मतलब कि यह हो गया क्या चीज, रेखाखंड
और रेखाखंड के दोनों अंत बिंदु को हम कहीं तक भी बढ़ा दें तो इस तरह से यह क्या हो गया, यह हो गया आपका ए और यह हो गया बी। ए बी रेखाखंड के दोनों अंत बिंदु को अनिश्चित लंबाई तक या फिर किसी भी लंबाई तक बढ़ाने पर जो आकृति बनती है उसे क्या कहते हैं, रेखा कहते हैं। आइए रेखा के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो जो रेखा जो होता है, रेखा के अंत बिंदु नहीं होते हैं। रेखा में एक भी अंत बिंदु नहीं होगा। आप उसे इधर भी अनंत तक बढ़ा सकते हैं और आप इसे इधर भी कहाँ तक, अनंत तक बढ़ा सकते हैं। तो इसमें अंत बिंदु नहीं होते हैं। और रेखा की लंबाई क्या होती है, अनिश्चित होती है, अनंत होती है। रेखा जो होता है उसकी लंबाई क्या होती है, अनंत होती है। और इसका जो मोटाई होता है वो क्या होता है, 9 के बराबर यानी नगण्य होती है। अब बात किया जाए कि इसको हम सूचित कैसे करेंगे। तो यह हो गया आपका क्या चीज, ए बी, इस बिंदु और इस बिंदु के लिए, या फिर आप जहाँ तक के लीजिएगा वहाँ तक के ए बी। और यह देखिए ए के तरफ भी तीर का चिन्ह है, बी के तरफ भी तीर का चिन्ह है। तो ए के तरफ भी हम लगा दिए और बी के तरफ भी लगा दिए। तो यह जो हुआ क्या हुआ, तो रेखा को व्यक्त करने के लिए क्या हुआ, चिन्ह हुआ। मतलब आप इसे इस तरह से व्यक्त कर सकते हो। इसका नाम बोलिए ना, यह क्या हो गया, इसका नाम हो गया। मतलब इसे क्या पढ़ेंगे तो रेखा ए बी, क्या, रेखा ए बी। अगर ऐसे नहीं लिखना है तो सेम उसी तरह से रेखा ए बी आप लिखिए हिंदी में। तो यह तो हो गया क्या चीज, बहुत ही एकदम मतलब परिभाषा में अच्छे से। अब चलिए इसे याद करने के लिए शॉर्टकट देखते हैं। तो शॉर्टकट क्या हो जाएगा कि हम एक बार फिर से इस पूरे को रिवीजन कर देते हैं। यही आपको याद रखना है। ये सब तो आपको क्या है, कॉपी को शो बनाने के लिए है, बस सजाने के लिए है। ये सब कॉपी को सजाना है बस। और आप इसे जब पढ़िएगा तो आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगी। इसलिए दोस्तों यह जो हम एक डॉट इस तरह से, यह क्या है, बिंदु है। और जब हम एक और बिंदु को इस तरह से मिला दें तो इसको हम क्या कहेंगे, तो रेखाखंड कहेंगे। जब एक आकृति इस तरह से डाल दे तो यह क्या कहलाएगा, बिंदु कहलाएगा। और एक और आकृति इस तरह से डाल के इसको क्या कर दे, मिला दे तो यह क्या कहलाएगा, तो रेखाखंड कहलाएगा। और जब इसी को एक तरफ बढ़ा दे तो यह क्या कहलाएगा, किरण। और जब दोनों तरफ बढ़ा दे तो यह क्या कहलाएगा, तो रेखा आपका कहलाएगा। तो यह था क्या चीज, बिंदु, रेखाखंड, किरण और फिर रेखा। तो एकदम बेसिक से है, हम इसका लेवल अगले वीडियो में बढ़ाएंगे। अब चलिए हम लोग यह समझते हैं कि कोण क्या होता है, बच्चों वाली ज्यामिति। इस वीडियो का नाम हम रखेंगे क्या चीज, बच्चों वाली ज्यामिति। तो अब समझते हैं क्या चीज कि कोण क्या होता है। कोण के बारे में हम लोग अब अच्छे से क्या करते हैं, समझते हैं। तो इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिए और एक एक लाइन को पढ़ लीजिए और मन लगा के पढ़िए ताकि आपका मैथ क्या हो सके, तो मजबूत हो सके। तो चलिए हम देखते हैं कि कोण क्या होता है, कोण किसे कहते हैं। तो इसका परिभाषा है एक छोटा सा क्या चीज कि एक ही अंत बिंदु वाली दो किरणों से बनी आकृति क्या कहलाती है, कोण कहलाती है। क्या है कि एक ही अंत बिंदु, मतलब कि एक ही बिंदु से जब दो किरणें निकलेगी और उसके बीच का जो जगह होगा वही क्या कहलाएगा, तो कोण कहलाएगा। आइए हम इसे ऐसे समझते हैं फिगर के माध्यम से। यह क्या है, एक बिंदु है और इस बिंदु से एक किरण इधर जा रही है और एक किरण इधर जा रही है। तो यह जो बीच में जो यह झुकाव आप देख रहे हैं यही तो क्या है, कोण है। यह क्या है, कोण है। तो डेफिनेशन हो गया, एक ही अंत बिंदु वाले दो किरणों से बनी आकृति क्या कहलाती है, कोण कहलाती है। आइए हम इसके बारे में कुछ जानते हैं। दोस्तों इसे एंगल ABC यानी कि कोण ABC या फिर कोण B द्वारा दर्शाया जाता है। ABC ही क्यों, तो दोस्तों हमेशा एक बात दिमाग में बैठा लीजिएगा, क्या चीज कि जिस बिंदु पर झुकाव होगा, जिस बिंदु पर झुकाव होगा मतलब जिस बिंदु पर कोण बना होगा उसे हमेशा हम लोग कहाँ लिखते हैं, तो बीच में लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं, बीच में। यहाँ पर देखिए B बिंदु पर क्या है, झुकाव है, कोण है। तो इसीलिए हम इसको क्या लिखे हैं, कोण ABC। यह कोण का चिन्ह है, एंगल का, इसे इस तरह से सूचित करते हैं। या फिर आप ऐसे नहीं लिखना चाहते हैं तो इसे एक भी लेटर से, मतलब जिस पर झुकाव है उसे सिर्फ लिखकर आप क्या कर सकते हैं, तो कोण का नाम को दर्शा सकते हैं। आइए अब हम लोग आगे देखते हैं कि चलिए इस बिंदु पर यह झुकाव है तो हम मान लिए कि यह कोण है, लेकिन यह जो AB है और यह BC है यह क्या है। तो दोस्तों
यह जो किरण AB एवं किरण BC है, इस कोण की क्या है, तो दो भुजाएं हैं। यह जो कोण B है, इसकी AB और BC क्या है, तो दो भुजाएं हैं, दो क्या है, भुजाएं हैं। अब देख लेते हैं कि कोण के प्रकार क्या है। दोस्तों कोण के बहुत सारे प्रकार हैं, आइए हम देखते हैं बच्चों वाली ज्यामिति में कौन कौन से कोण आते हैं। तो सबसे पहला आता है क्या चीज़, समकोण। बस परिभाषा देखेंगे, उसके बारे में कुछ गुण देखेंगे, बस इतना ही इस वीडियो में देखेंगे। लेकिन यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी आपके बेसिक को ठीक करने के लिए, एकदम जीरो से है। तो चलिए देखते हैं समकोण किसे कहते हैं। राइट एंगल्स, इंग्लिश भी लिखा हुआ है, आप इसे भी नोट कर लीजिएगा। जब किसी कोण की माप 90 डिग्री होती है तब उसे समकोण कहते हैं। जब कोई भी कोण हो, अगर उसकी मान 90 डिग्री हो रही है तो उसे क्या कहेंगे, समकोण कहेंगे। तो यहाँ पर आप फिगर देख रहे हैं कि यह एक किरण है और फिर यह एक किरण है, और इसके बीच का जो माप आप देख रहे हैं कितना दिया हुआ है, तो 90 डिग्री दिया हुआ है। हम इसे अच्छे से समझेंगे प्रकार और स्केल के मदद से कि यह बनता कैसे है। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि एल के आकृति में होगा, एकदम खड़ा होगा कुछ एकदम इस तरह से, और इसका बीच का जो कोण होता है हमेशा कितना डिग्री, 90 डिग्री होता है। तो इसे क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। इसे कैसे दर्शा देंगे, तो यह कहाँ पे है कोण बना हुआ, तो यह बी पे बना हुआ है। तो बोले थे कि इसे या तो ABC लिखिए तब, या फिर जिस पर झुकाव है B वह लिखिए तब। तो हम लिख देते हैं एंगल B, क्या चीज़, एंगल B बराबर, इसका मान कितना दिए हुआ है, तो 90 डिग्री दिया हुआ है। कोण को हम यहाँ पे डिग्री में मापे हैं, तो इसका माप कितना है, 90 डिग्री है। एंगल B बराबर कितना है, 90 डिग्री, और इसी को क्या कहते हैं, तो एक समकोण कहते हैं। एक समकोण का मान कितना होता है, तो 90 डिग्री होता है। दूसरा प्रकार क्या है, न्यून कोण। न्यून कोण किसे कहेंगे, तो जब किसी कोण की माप 90 डिग्री से कम होती है तब उसे न्यून कोण कहते हैं। जब किसी कोण की माप 90 डिग्री से क्या हो, कम हो, तब उसे क्या कहेंगे, न्यून कोण कहेंगे। तो 90 डिग्री यहाँ पे है, तो इससे कम किधर होगा, इधर ही होगा। इधर तब करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए इसको इधर मुझे क्या कर देते हैं, इस तरह से झुका देते हैं। तो इसका भी नाम हम दे देते हैं किरण AB और फिर किरण क्या चीज़ BC, या एक ही इसका अंत बिंदु यहाँ से यह शुरू होता है। तो यह जो कोण आप देख रहे हैं यह क्या है, 90 डिग्री से छोटा है। आकृति से आप देख लीजिए, यहाँ पर देखिए 90 डिग्री है तो यह एकदम सीधा है, खड़ा है। लेकिन जब इसको हम थोड़ा सा इधर मुझे जांच के थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, इससे थोड़ा सा भी छोटा होगा तो वह कोण जो होगा सो क्या होगा, न्यून कोण होगा। तो चलिए इसको हम कैसे दर्शाते हैं वह देख लेते हैं। तो यह कोण का नाम क्या हो गया, B। तो एंगल B बराबर कितना है, तो X लिख दिए हैं। कितना, X। अब X का मान कुछ भी हो सकता है, 90 डिग्री से लेके कहाँ तक है, 1 डिग्री तक ले जितना भी कोण का मान आप रख सकते हैं, रख दीजिए X के जगह पे। तो एंगल B बराबर कितना हो जाएगा, X डिग्री, जहाँ X का जो मान होगा हमेशा क्या होगा, तो 90 डिग्री से छोटा होगा। क्या होगा, 90 डिग्री से छोटा होगा। और जब 90 डिग्री से छोटा किसी कोण का मान होगा तो वह हमेशा क्या होगा, न्यून कोण होगा। अधिक कोण क्या होता है कि जब किसी कोण की माप 90 डिग्री से अधिक हो तथा 180 डिग्री से कम हो तब उसे अधिक कोण कहते हैं। इसे कैसे सूचित किया जाता है, तो देखिए यहाँ पे आकृति बना हुआ है, यह क्या है, तो 90 डिग्री को खींच के क्या कर दिए, थोड़ा सा इधर कर दिए हैं, तब उससे बड़ा बनेगा 90 डिग्री से। तो यह क्या है कि 90 डिग्री से क्या है, बड़ा है। यहाँ से अगर इस तरह से देखे लाइन रहेगा तो यह क्या है, 90 डिग्री का कोण बनेगा यहाँ पे। लेकिन जब इसको इधर मुझे खींच देंगे तब वह कोण जो बनेगा वह क्या होगा, 90 डिग्री से अधिक होगा। तो यहाँ पे एंगल B पे कोण बन रहा है, मतलब बिंदु B पे कोण बन रहा है। तो एंगल B बराबर कितना डिग्री हो गया है, X डिग्री, जहाँ जो 90 डिग्री से हमेशा क्या होगा, तो बड़ा होगा X। X का जो मान होगा वह 90 डिग्री से क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा। लेकिन 180 डिग्री से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। जिधर मुंह खुला रहे वह बड़ा होगा, और जिधर मुंह बंद रहे वह क्या होगा, छोटा होगा। तो यहाँ पर देखिए X के तरफ मुंह खुला हुआ है, इधर क्या है, बंद है, तो 90 डिग्री से क्या होगा, बड़ा होगा। और यहाँ पे 180 डिग्री के तरफ खुला हुआ है मुंह, तो 180 डिग्री बड़ा होगा, और फिर X का जो मान हो जाएगा मतलब 90 और 180 के क्या होगा, बीच में होगा। उसे क्या कहते हैं, तो अधिक कोण कहते हैं। तो इसे एक बार अच्छे से समझ लीजिए, क्या है, 90 डिग्री है तो समकोण, और फिर 90 डिग्री से कम है तो क्या चीज, न्यून कोण, और 90 डिग्री से जब अधिक रहे तो उसे क्या कहेंगे, अधिक कोण कहेंगे। आइए अब इसके आगे का प्रकार जो है वह देखते हैं, चौथा प्रकार क्या होता है।
वह है रिजु कोण। यह क्या होता है? तो जब किसी कोण की माप 180 डिग्री हो तो उसे रिजु कोण कहते हैं। जब भी किसी भी कोण का माप 180 डिग्री हो जाए तब उसे हम क्या कहेंगे? रिजु कोण कहेंगे। मतलब इसे फिगर से समझिए कि यह एक लाइन देख रहे हैं दोस्तों, यह जो रेखा है इस रेखा पर कितना डिग्री का कोण बनता है? तो 180 डिग्री का। हमेशा याद रख लीजिएगा कि एक रेखा पर जो कोण बनता है वह कितना डिग्री का बनता है? 180 डिग्री का बनता है। तो यह जो कोण बना है वह कहाँ पे बन रहा है? तो बी पे बन रहा है। कहाँ पे? बी पे बन रहा है। तो इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? एंगल बी। इसका मान 180 डिग्री। जब भी किसी कोण का माप 180 डिग्री होता है तब उसे क्या कहते हैं? रिजु कोण कहते हैं। अब समझते हैं पांचवा प्रकार के पूरक कोण क्या होता है। तो यदि दो कोणों की मापों का योगफल 90 डिग्री हो तो उन दोनों कोणों को एक दूसरे का पूरक कोण कहते हैं। इधर देखिए कि यह क्या है? तो एक समकोण है ए बी सी। यह क्या है? एक समकोण है। अगर इसके बीच में से कोई एक और किरण निकल जाए तो जब कोई दूसरा किरण निकलेगा तो बीच में तो दो भागों में बांट देगा 90 डिग्री को। तो जो वो दोनों कोणों का जो योग 90 डिग्री हो रहा है तो उसमें जो दो कोण आए हुए हैं वह एक दूसरे का क्या कहलाएंगे? पूरक कहलाएंगे। अब इसमें एक का मान है 40, दूसरे का मान है 50। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए 40 डिग्री का पूरक कोण कितना है, तो बोलिएगा 50। कैसे? तो 90 में से हमको कितना घटा देना है? तो 40 घटा देना है। देखिए ए बी डी प्लस डी बी सी। ए बी डी कहाँ है? ए बी डी, ये कोण का नाम है 40 डिग्री वाला का। और डी बी सी इधर है डी बी सी। तो ए बी डी का मान हम कितना रख देते हैं? 40 डिग्री। अब प्लस डी बी सी का मान कितना रख देते हैं? 50 डिग्री। और जब आप इसको जोड़िएगा तो कितना डिग्री पुर जाएगा? तो 90 डिग्री। 40 50 90 डिग्री। अगर इसमें 50 डिग्री का मान नहीं दिया रहे, एक 40 डिग्री दे दिया रहे तो कहेगा 40 का पूरा कोण क्या होगा? तो आप 90 में से कितना घटा दीजिएगा? 40 घटा दीजिएगा तो आपका कितना? 50 डिग्री मान निकल जाएगा। छठा प्रकार यह है कि समपूरक कोण किसे कहते हैं। तो यदि दो कोणों के मापों का योगफल 180 डिग्री हो तो उन दोनों कोणों को एक दूसरे का क्या कहेंगे? तो समपूरक कोण कहते हैं। तो देखिए यह हो गया, आपको पता है कि एक रेखा पे बनता है 180 डिग्री का कोण। और जब इसमें से कोई तीसरा यानी दूसरा रेखा आ जाए तो वह क्या करेगा? 180 डिग्री को दो भाग में बांट देगा। तो वह जो दो भागों में जो दो अलग अलग कोण बांटेगा तो जो उसका जो मान होगा उस दोनों को जोड़िएगा तो कितना पूर्णा चाहिए? 180 डिग्री पूर्णा चाहिए। और जब 180 डिग्री पूर जाएगा तो इसमें जो यह एक कोण देख रहे हैं 60 डिग्री या यह 120 डिग्री, तो इसमें 60 डिग्री का समपूरक कितना है? 120 डिग्री। और 120 डिग्री का समपूरक कितना है? तो 60 डिग्री। तो आइए देखते हैं क्या चीज? ए बी डी। ए बी डी, बी पे बना है कोण, इसलिए इसको हम कहाँ रख दिए हैं? बीच में रख दिए हैं। तो एंगल ए बी डी का मान कितना है? 60 डिग्री है। कितना है? 60 डिग्री है। अब प्लस डी बी सी, इसका डी बी सी इसमें कितना मान है? तो 120 डिग्री है। 60 120 बराबर कितना? 180 डिग्री। तो 60 का समपूरक 120 और 120 का समपूरक कितना? तो 60 डिग्री। इसी प्रकार से आप क्वेश्चन बनाइएगा, बहुत सारा क्वेश्चन है बनेगा तो आपको पता चल जाएगा। अब आते हैं सातवां प्रकार, देखते हैं कि यह आसन या फिर संलग्न कोण क्या होता है। तो दो कोणों को आसन कोण कहते हैं यदि उनके एक शीर्ष बिंदु एवं एक भुजा उभयनिष्ठ हो। उभयनिष्ठ का मतलब क्या हो गया? कि कॉमन हो। एक शीर्ष बिंदु और फिर क्या चीज? एक भुजा। यहाँ पे देखिए क्या है? एक शीर्ष बिंदु और फिर एक भुजा, यह दोनों क्या होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए। साथ ही दोनों कोणों के शेष दो भुजाएं उभयनिष्ठ भुजा के दोनों ओर हो। तो देखिए दोस्तों बी पे कोण बन रहा है ए बी डी, लेकिन इसमें से एक सी किरण निकला हुआ है तो इसमें कितने कोण हो गए? एक और एक दो कोण हो गए। तो इस दोनों कोण में बताइए उभयनिष्ठ जो शीर्ष बिंदु है वह क्या है? तो सी है, इधर क्या है? बी है। तो इसमें जो उसमें रेखा कौन सा यानी किरण कौन सा उभयनिष्ठ है? तो किरण है बी सी उभयनिष्ठ। और ए बी सी और सी बी डी में यह जो देखिए जो कोण बन रहा है, दो कोण, एक ए बी सी और एक सी बी डी। यहाँ लिख देते हैं एंगल ए बी सी और
एक क्या है एंगल CBD। तो यह जो दोनों कोण है यह कोण क्या है तो आसन्न कोण है। क्यों? क्योंकि इस दोनों कोण में यह C जो शीर्ष बिंदु है वह दोनों में कॉमन है, ABC में भी और CBD में भी। और यह जो किरण है BC यह ABC में भी आता है और CBD में भी आता है। और यह जो दो कोणों का शेष दुगो भुजा बचता है AB और BD, यह क्या है तो उभयनिष्ठ जो भुजा है उसके क्या है दोनों ओर है, इसलिए यह क्या कहलाएगा आसन्न या फिर संलग्न कोण कहलाएगा। ABC और CBD जो दोनों कोण है इस आकृति में वह क्या है तो संलग्न कोण है। अब देखते हैं कि आठवां जो प्रकार है वह क्या है। दोस्तों इसका जो आठवां प्रकार है वह उसका नाम क्या है बराबर कोण। तो बराबर कोण इक्वल एंगल्स क्या होते हैं आइए देखते हैं। तो इसका परिभाषा क्या है कि यदि दो कोणों की माप बराबर हो तो उन दोनों कोणों को क्या कहते हैं बराबर कोण कहते हैं। जब दो कोणों का मान एक ही आ जाए तो उसे क्या कहेंगे बराबर कोण कहेंगे। मान के चलिए कि कोई एंगल है जिसका मान आ रहा है, मान के चलिए एंगल ABC का मान आ रहा है 40 डिग्री, और फिर किसी दूसरे कोण का मान भी आ गया, मान के चलिए PQR का मान भी आ गया कितना डिग्री 40 डिग्री। तो यह जो एंगल ABC देख रहे हैं वह बराबर होगा किसके एंगल PQR के। तो इसे क्या कहेंगे बराबर कोण कहेंगे। अब देखते हैं क्या चीज के शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है। शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है तो जब दो सरल रेखाएं एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर काटे, जब दो सरल रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु O पर काटे तो आमने सामने के कोण जिसकी कोई भुजा क्या हो उभयनिष्ठ न हो क्या कहलाएगा शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। तो देखते हैं कि वह कौन सा कोण है जो शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। तो यह क्या है कि दो सरल रेखा है, एक AB और एक CD। यह दोनों सरल रेखाएं कहाँ पे तो बिंदु O पे काट रहे हैं, और इसमें जो यह कोण देख रहे हैं आप AOD AOC DOB फिर COB है, तो इसमें जो शीर्षाभिमुख कोण होगा वह कोण होगा। तो इसमें और इसमें देखिए कोई भी उभयनिष्ठ भुजा नहीं है, कॉमन भुजा नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि AOD जो है किसके BOC के क्या है शीर्षाभिमुख है। सबसे पहला देखिए क्या है कि AOB एंगल AOB एवं एंगल BOC जो है शीर्षाभिमुख कोण है। उसी प्रकार से AOC जो है BOD के क्या है शीर्षाभिमुख कोण है। तो ये इसमें AOC जो है BOD के क्या है यह कोण जो है इस कोण के शीर्षाभिमुख है, और यह कोण जो है इस कोण के क्या है शीर्षाभिमुख है। इसमें आपको एक बात यह है ध्यान देने वाली बात क्या चीज़ कि इसमें जो शीर्षाभिमुख कोण होता है AOD वह हमेशा अपने जो शीर्षाभिमुख कोण होता है वो आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो इसका AOD का शीर्षाभिमुख कोण है एंगल BOC, तो यह दोनों क्या होगा हमेशा बराबर होगा। और उसी प्रकार से AOC जो है वह बराबर होगा किसके BOD के। तो यह था क्या चीज़ आपके रेखा एवं कोण के क्या चीज़ प्रकार। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने जितना बातें सीखा है उस सब को एक साथ हम रिवीजन कर देते हैं। तो रिवीजन में क्या आप सबसे पहले क्या सीखे हैं ध्यान से देखिएगा, आपको पूरा वीडियो थोड़ा से ही देर में कंप्लीट हो जाएगा। यह एक क्या है बिंदु है, एक और बिंदु दे के जब हम इसको क्या कर दे मिला दे तो यह क्या हो जाएगा रेखा खंड हो जाएगा। जब रेखा खंड के एक अंत बिंदु को आगे तक बढ़ा दे तो यह क्या हो जाएगा किरण हो जाएगा। और जब रेखा खंड के दोनों अंत बिंदु को आगे तक बढ़ा दे तो यह क्या हो जाएगा तो रेखा हो जाएगा। और उसके बाद हम पढ़े थे कोण, जब दो किरण की मान के चलिए कि यह दो किरण है इसका एक ही क्या चीज हो उभयनिष्ठ बिंदु हो अंत बिंदु, तो वह क्या होता है उसके बीच का जो झुकाव होता है जो जगह जो स्पेस होता है वह क्या कहलाता है तो कोण कहलाता है। उसके बाद कोण के प्रकार में पढ़े हैं कि यदि किसी कोण की माप 90 डिग्री हो तो उसे समकोण कहते हैं, और उसके आगे यदि 90 डिग्री से छोटा हो तो उसे क्या कहते हैं न्यून कोण कहते हैं, और 90 डिग्री से जब बड़ा हो तो उसे क्या कहते हैं अधिक कोण कहते हैं। और जब किसी
कोण का माप 180 डिग्री ही रहे तब उसे क्या कहते हैं, ऋजु कोण कहते हैं। और जब दो कोणों के मापों का योग 90 डिग्री हो तब उसे क्या कहेंगे, पूरा कोण कहेंगे। और जब दो कोणों के मापों का योग 180 डिग्री हो तब उसे क्या कहेंगे, सम पूरा कोण कहेंगे। लेकिन जब दो कोण यानी कि एक बिंदु से एक इधर किरण गया, एक ये किरण आया और यहीं से एक और किरण निकल गया, तो एक शीर्ष बिंदु कॉमन हो और एक क्या चीज भुजा भी कॉमन हो, तो यह जो दोनों कोण है, मान के चलिए ए है, बी है, सी है, यह क्या है, डी है, तो ए बी डी और डी बी सी जो है यह आसन कोण कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसका एक भुजा जो है क्या है, दोनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ है, और शेष बचे जो दो भुजा है यह उभयनिष्ठ भुजा के क्या है, दोनों ओर है, तो यह क्या कहलाएगा, आसन कोण कहलाएगा। बराबर कोण किसे कहते हैं, बराबर कोण किसे कहते हैं, यदि दो कोणों की माप बराबर हो तो उन दोनों कोणों को क्या कहते हैं, बराबर कोण कहते हैं। जैसे मान के चलिए किसी कोण का मान आ गया 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, सेम उसी प्रकार से दूसरे कोण का भी मान उसी के हिसाब से इक्वल आ गया, तो वह दोनों कोण जो होगा से क्या होगा, बराबर होगा। शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं, तो जब दो सरल रेखाएं एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर काटे तो आमने सामने के कोण जिसकी कोई भुजा उभयनिष्ठ ना हो तो उसे क्या कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं आपस में क्या होते हैं, तो बराबर होते हैं। दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि टाइम अभी जब वीडियो बन रही है तब कितना टाइम हो रहा है आप देख सकते हैं, कितना बज गया है, 12:01 हो चुका है। तो वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों। अभी रात के 12:01 हो रहा है और हम इसका कुछ पार्ट बच गया हुआ है, क्या चीज़ का, बच्चों की ज्यामिति, इसका थोड़ा सा पार्ट बच चुका है, हम उसे दूसरे वीडियो में बता देंगे। दोस्तों अगर अच्छे से मैथ कंप्लीट करना है आपको मेहनत करनी पड़ेगी, चाहे आप उसे 1 घंटा पढ़िए, 2 घंटा पढ़िए, लेकिन बेसिक को मजबूत करने के लिए आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े हुए आपका नहीं होने वाला। थोड़ा सा भी आप ढिलाई दीजिएगा, मठेरिएगा, तो फिर आपका मैथ हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, कमज़ोर ही हो जाएगा। और बोर्ड में मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको फुल में फुल मार्क्स मिल सकता है, तो इसे कंप्लीट कर लीजिए अच्छे से, ताकि आगे आपको दिक्कत ना हो। वीडियो नहीं समझ में आए तो क्या कमी रह गई है आप कमेंट कीजिए, हम उसे दूसरे वीडियो में क्या कर देंगे, दूर कर देंगे। चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, आप सभी को नोट कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। वीडियो को समाप्त करते हैं, टाटा बाय बाय।